बीए प्रथम वर्ष हिंदी साहित्य के पेपर सेकंड के अंतर्गत आज हम रघुनंदन त्रिवेदी की कहानी स्मृतियों में पिता का अध्ययन करेंगे। रघुनंदन त्रिवेदी राजकीय सेवा में कार्यरत रहे थे और बहुत अल्प आयु में ही इनका देहावसान हो गया था, लेकिन अपनी अल्प वय में भी इन्होंने हिंदी कहानी के क्षेत्र में अपनी एक छाप छोड़ी थी। शिल्प की दृष्टि से इनकी कहानियाँ बहुत चुस्त रही है। इनको हिंदी राजस्थानी साहित्य अकादमी उदयपुर का रांगे राघव पुरस्कार भी अल्प वय में ही प्राप्त हो गया था। पाठ्य पुस्तक में उनकी जो कहानी है स्मृतियों में पिता, एक रेखा चित्र की तरह हमारे सामने प्रस्तुत होती है। कहानी के अंतर्गत एक पिता की जो छवि है उसका मनस्थिति का और इंसानी रिश्तों का बहुत ही भावपूर्ण जो दृश्य है वह कहानी में उपस्थित किया गया है। एक पिता कहता है कि वह अपने जीवन में जब अकेले थे तब बहुत कठोर थे, लेकिन उनके अकेलेपन के जो जीवन था वह बहुत ही आनंददायक था। खाना पीना और मस्त होकर सो जाना, और उसके पश्चात शादी के पश्चात जब घर बसा, बच्चे आए और तो उनकी सारी कठोरता जाती रही। ये अपने जीवन में इस तथ्य का विश्लेषण भी अपने बच्चों के समक्ष करते हैं। वे कहते हैं कि लेकिन घर में जो स्त्री के द्वारा जो बनाई हुई रोटी मिलती है उसकी बात ही कुछ अलग है। नौकरी के सिलसिले में चाहे महीनों उन्हें अलग रहना पड़ा और ढाबे की रोटी खाकर उनकी सेहत भी गिर गई। उनके अनुसार ढाबे की रोटी में सब कुछ होता है, बस घर की जो गंध होती है वह नहीं होती। और इस तरह का विश्लेषण वे अपने बच्चों के समक्ष कर रही हैं। लेखक कहता है कि पिताजी को मिठाई का बहुत शौक रहा है। परिवार के प्रति उनका जो लगाव है वह भी द्रष्टव्य है। इस कहानी के अंतर्गत घर आने से पहले वे कभी कोई सूचना नहीं दिया करते थे, या शायद इसलिए कि अपनी नौकरी की वजह से वे पहले घर आना पसंद नहीं करते थे। उनको देखकर घर में एक स्वाभाविक सा जो आनंद और एक आश्चर्य जो होता है वह सभी को होता था। जिस दिन माँ के अनुमान के मुताबिक पिता आने वाले होते हैं उस दिन सुबह के व्यक्ति बच्चों को बता देती है। कहानी में आया हुआ यह अंश जो लेखक ने अपनी माँ के संबोधन के माध्यम से कहा है कि वे हमेशा जीतती। हालांकि कई बार मैं चाहता था कि किसी दिन माँ का अनुमान गलत हो जाए और पिता एक दिन बाद घर आए, परंतु ऐसा कभी नहीं हुआ। 11 बजे के आसपास का जो वक्त था वह इस खेल का सबसे रोमांचक समय होता। इन क्षणों में जैसे माँ की आंखों में दूरबीन लग जाती थी। पिताजी चूंकि परिवार के लिए पूरी तरह समर्पित थे, जो इस कहानी में लेखक ने स्पष्ट किया है कि घर वालों के हिसाब से वे अपने परिवार को ढाल लेते थे। किसी एक की भी इच्छा को अधूरी देखकर वे बहुत कष्ट पाते थे, चाहे खुद कितना ही कष्ट झेल ले, लेकिन परिवार वालों की, घर वालों की इच्छा पूर्ति में सदैव लगे रहते थे। सभी का ख्याल पूरी तरीके से करते थे। एक सामान्य विश्लेषण के पश्चात इस कहानी में लेखक ने अपनी माँ के आत्मविश्वास को संबोधन किया है। यह कहानी 5 दृश्यों में विभक्त है और सभी में अलग अलग दृश्य जो लेखक ने प्रस्तुत किए हैं। जो लेखक ने स्मृति के आधार पर अपने पिता की मनोवृत्ति, उसके स्वभाव और उनके व्यवहार की चर्चा की है। लेखक के पिता जो बाहर नौकरी करते हैं, अवकाश मिलने पर घर आते हैं, और माता पिता का जो आत्मिक संबंध है वह इस कहानी की एक महत्वपूर्ण विशेषता हमारे सामने अभिव्यक्त हुई है। लेखक के शब्दों में कहें पृष्ठ संख्या 143 पर, इसी तरह रात 10-11 बजे तक वे दोनों पिता की प्रतीक्षा किया करती। कभी कभी मैं उनकी इस प्रतीक्षा में शामिल हो जाता। मैं इसे प्रतीक्षा का खेल कहता जिसमें माँ कभी नहीं हारती, वे हमेशा जीतती। हालांकि कई बार मैं चाहता किसी दिन माँ का अनुमान गलत हो जाए, पिता एक दिन बाद आए, पर ऐसा कभी नहीं हुआ। इससे स्पष्ट हो जाता है कि कहानी में जो एक स्त्री और पुरुष, पति पत्नी का जो एक दूसरे के प्रति समर्पण, प्यार है, वह इस कहानी में एक उत्कृष्ट रूप में लेखक के द्वारा अभिव्यक्त किया गया है। लेखक ने कहानी में कि हम लोग भाई बहन सब मिलकर कई बार उनसे पूछते थे
अपनी माँ से कैसे कैसे बता देती है कि आप तो वे चुप हो जाती, किंतु यह भी सोचते हैं कई बार ऐसा कुछ हो जाए कि माँ के अनुसार पिता न आए, लेकिन ऐसा कभी नहीं होता है। अपनी ज़िंदगी में पिता सब हो सकते थे जो वे खुद हम या चाहते। घर में सबसे छोटा मैं था। लेखक के अनुसार मेरी इच्छा थी कि उन्हें घोड़ा बनकर खूब तेज भागते रहना चाहिए। भाई मुझसे बड़े थे, वे चाहते थे पिता नाव बने ताकि बारिश के दिनों में हम चाहे तो नदी पार कर सकें। माँ बहन का ख्याल उन्हें छाते में बदल देना चाहिए, जो धूप में भी उतना ही जरूरी जितना बारिश में। एक दिन पिता कहता है कि उनकी उम्र तब 60 साल थी। वे सचमुच थके हुए घोड़े की तरह हाँफ रहे थे। अब लालटेन या कुतुब जैसी कोई चीज़ हो जाना चाहते थे, लेकिन हम लेकिन चाहते थे कि बच्चों की पसंद के हिसाब से हारमोनियम बने और कमरे में बैठ जाए। एकदम नई चीज़ था। शुरू में हारमोनियम घर के लिए और कुतुबल्स बच्चे उन्हें घेर कर बैठ भी जाते थे। कहानी में लेखक ने इस कहानी में एक परिवार के प्रति समर्पित एक पिता और एक माँ का जो इस चित्रण है वह स्मृतियों के आधार पर लेखक के द्वारा किया गया है। किस प्रकार उन्होंने अपने जीवन की शुरुआत की, परिवार से किस प्रकार लगाव व प्रेम रहा, घर वालों की ज़रूरत के हिसाब से पिता ने कितने कष्ट पाकर भी अपने परिवार की पालन पोषण किया, उनकी रक्षा की। कहानी में पिता का परिवार के प्रति जो समर्पण है वह बहुत मार्मिक है, और इस कहानी की यही सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता मुझे लग रही है कि कहानी में एक नए तरीके से स्मृतियों के क्रियाकलापों का प्रभावशाली चित्र कहानीकार रघुवंदन त्रिवेदी के द्वारा खींचा गया है।